हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कटिंग करनी ब्लाउज की 42-43 चेस्ट में जो ब्लाउज होता है उसकी कटिंग। ठीक है, ये एक एज्ड औरत का, वुमेन का ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो इसमें चेस्ट इसकी 43 इंच है, कमर इसकी 35 इंच है और इसकी निचाई भी फुल के बराबर ही लगा लो, 15.5 इंच इसकी निचाई करूँगी। फुल स्लीव्स का होगा ये, और पीछे का गला भी इसमें छोटा ही रहेगा। तो मैं आपको ये 1.5 मीटर कपड़ा था, इसमें से मैंने 20 इंच की बाजू के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा 22 इंच करके बाजू का कपड़ा निकाल लिया है। अब मैं इसमें से जो ब्लाउज का फ्रंट और बैक होता है उसकी कटिंग करूँगी और आपको बताऊँगी कि भाई पीछे का 5 इंच का गला है और आगे का इतना है, तो इतनी चेस्ट वाले की कटिंग कैसे करें ब्लाउज की। मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये लिया है मैंने, इसमें 43 इंच इसकी चेस्ट है। 43 इंच का हम जो चौथा हिस्सा करेंगे तो वो 11 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, 11 से कम आएगा तो 11 दूनी 22 हो गया। 21 इंच इसका आगे का फ्रंट जो तैयार चाहिए हमें वो है। 21.5 में हम 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन एक साइड का, दूसरी साइड का 1.5 या 2 इंच रख लेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम 2 इंच रखते हैं तो 4 इंच कपड़ा ये हो गया। 2 इंच इस साइड का, 2 इंच इस साइड का, 4 इंच ये हो गया और 21.5 वो हो गया। तो कितना हो गया? 25.5 इंच हो गया। 25.5 इंच ये मैंने कपड़ा ले लिया है ऐसे, और इसकी ये ऊंचाई है कपड़े की 18 इंच है। और हमें तैयार करना कितना है ब्लाउज? 15.5 इंच। तो 2 या 2.5 इंच तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे हमें 13 इंच का ब्लाउज तैयार करना है तो 15 इंच कपड़ा लेना है ऐसे डबल में। और अगर जैसे भी साइज बढ़ता जाएगा नीचाई का ब्लाउज का, उसी हिसाब से हम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा करते जाएंगे। अगर कपड़ा कम है तो हम 1-1.5 इंच फालतू लेकर उसमें 1 पट्टी लगा देंगे नीचे, जिसमें कपड़ा पूरा हो तो उसमें भाई। अब मैंने ये 25.5 इंच ऐसे लंबाई ले ली और ऐसे कपड़े की ले ली 18 इंच है। फालतू रहेगा तो निकाल लेंगे, पट्टी में काम आ जाएगा। अब मैंने 2 ब्लाउज, एक ही औरत के 2 ब्लाउजों की कटिंग करनी है। तो मैंने क्या किया कि दोनों ब्लाउजों का सेम कपड़ा था और सेम एक ही औरत के ब्लाउजों की कटिंग करनी है, तो दोनों ऊपर नीचे रख के एक साथ 2 ब्लाउजों की कटिंग कर दूंगी। ये यहाँ से कट कर दिया। अब हमें बैक और फ्रंट पल्ले को अलग अलग कर लेना है ऐसे। ये जो जॉइंट है ना, यहाँ से अलग कर लो, क्योंकि जो फ्रंट का जो हिस्सा है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो ये लंबाई है, जहाँ हम बीच में हुक और आई की पट्टी लगाते हैं तो वहाँ आधा इंच या 1/4 इंच इधर चला जाता है। कोई वही आधा इंच दबा दे तो आधा इंच दबाए तो आधा इंच के हिसाब से 1 इंच कपड़ा बैक पल्ले से फ्रंट पल्ला ऐसे लंबाई में ज़्यादा लेना है। तो मैं कम कैसे करूँगी अब मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने बैक और फ्रंट पल्ला अलग अलग कर लिया है और इस वाले का भी कर दूँगी। ठीक है, हम 2 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो एक ये इसका ले लिया और एक पीस इसका ले लिया। अब तक तो ये सेम है, बाद में हम इसकी कम ज़्यादा जो लेंथ में कमी कर देंगे, उसके बाद ये आगे को और पीछे का फ्रंट अलग अलग हो जाएगा। ये जो भी ये पीस है, अब तक तो ये कोई सा भी रख लो, सब सेम है। ये देखिए, मैंने ये दूसरे कलर वाला ब्लाउज का पीस रख लिया, ये दूसरे वाले का। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे फोल्ड कर दिया। वीडियो को पूरा देखें, ये मत समझना कि ये तो बहुत लंबी वीडियो हो गई। अगर कोई बात समझनी है तो भाई आराम से समझोगे तो ही समझ में आएगा। ये ऐसे शॉर्टकट और भागम भाग चलोगे तो कोई वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें रहती है वो जो बीच में छूट जाती हैं, तो फिर छूट गया वो छूट गया, फिर समझ में आएगा नहीं, फिर कुछ गलत कर बैठोगे। तो ये मत समझना कि भाई वीडियो पूरी न देखें, वीडियो को पूरा देखें आराम से। टाइम तो देना ही पड़ता है देखो किसी चीज़ के लिए। ये मत समझना कि भाई मेरा तो इतना टाइम खराब हो गया। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम ये ऐसे दो ब्लाउज हैं तो हमने दोनों का ऐसे फोल्ड कर लिया। इसमें भी 2 पीस हैं और इसमें। अब हम इसको बैक वाला बनाएंगे। बैक वाले बनाने के लिए फ्रंट जो वो है हिस्सा उसको बैक वाले से ज़्यादा रखेंगे। तो इसमें देखिए ये इंची टेप है और ये हम 1/2 इंच यहाँ से यहाँ 1/2 इंच
कम कर देंगे कपड़े को, इतना कपड़ा कम कर देंगे ऐसे कटिंग करके कैंची से। ये हमने कट कर दिया। कोई भी काम हो सोच समझ के आराम से जो किया जाता है वो परफेक्ट होता है। जल्दबाजी में किया हुआ काम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो हो सके तो अपना काम आराम से करने की कोशिश करें। ये ऐसे हमने, ये हमारा कम वाला था जो जिसकी हमने थोड़ी आधा इंच का कटिंग कर दी, तो हमारा ये ज़्यादा रह जाएगा और ये कम हो गया, तो इसको और इसको ऐसे। इसमें ये कटिंग करने से क्या होता है कि जो हम गला जैसे 2.5 इंच का 2 इंच का जो भी कटिंग करते हैं, हमारा गला क्या होता है कि ऊपर से तो गला चौड़ा हो जाता है और नीचे से ऐसे हो जाता है गोल गला जो कटिंग करते हैं। इसमें ये नहीं होएगा, गले की शेप बिल्कुल गोल है तो गोल ही आएगी, जैसे आपने शेप दी है बिल्कुल वही शेप आएगी। ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेने थे क्योंकि यहाँ से तो कपड़ा वो जाता नहीं और यहाँ वो पट्टी के अंदर चला जाता है तो वो गला खत्म हो जाता है। यहाँ से 2.5 का काटते हैं तो यहाँ से 2 इंच का बच जाता है, वो आधा इंच यहाँ चला जाता है पट्टी में, फिर वो गले की शेप तो नीचे से तो कम होएगी। अब देखिए मैं इसका पीछे का गला करूँगी 5 इंच का, तो मैं इसका तीरा लूँगी 7 इंच का। ठीक है, इस औरत के कद्दे थोड़े वैसे ज़्यादा डाउन शोल्डर है, इसके शोल्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी औरत के कुछ शोल्डर हैं वो बिल्कुल खड़े हैं, किसी के ऐसे झुके हुए हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा तीरे के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जैसे कि किसी को 5 इंच के गले में 7 इंच का तीरा बिल्कुल परफेक्ट रहता है, किसी को 7 इंच ये तीरा लेते हैं और ये तीरा और गले 5 इंच का है तो किसी को ये नीचे ऐसे झुक जाते हैं। तो उसका ये ध्यान में रखिए कि उसके शोल्डर कैसे हैं। ठीक है, अगर शोल्डर उसके गिरे हुए हैं तो हमें आधा इंच कम ले लेना है जो नॉर्मल लेते हैं गले के हिसाब से। अब 5 इंच के गले के हिसाब से हम 7 इंच लेते हैं, लेकिन इसके शोल्डर गिरे हुए हैं, लटके हुए हैं, तो नीचे की साइड में ऐसे झुके हुए हैं, तो हम 6.5 इंच लेंगे इसका। 6.5 इंच ये तीरा ले लिया। अब यहाँ से हम 7 इंच का इसका आर्म होल लेंगे। ये 7 इंच का ले लिया और यहाँ से फिर 6.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। अब देखेंगे कि इनकी चेस्ट कितनी है। चेस्ट इनकी है 11.25, चौथा हिस्सा है जो चेस्ट का 11.25, तो 11.25 यहाँ पे आ जाएगा 10.5 से और 11 के जो बीच में निशान होता है ये देखिए बिल्कुल यहाँ, तो हमारा ये हो गया 11.25 यहाँ पर, तो हम ये निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे गोलाई देंगे। अगर पीछे का गला बड़ा है जैसे 9, 8, 7, 10 इंच का गला है तो ये गोलाई हम ऐसे दे देंगे। अगर पीछे का गला छोटा है तो ये गोलाई थोड़ी यहाँ से लेंगे क्योंकि खिंचाव नहीं बनेगा। मैं सीधे सीधे तरीके से मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, यहाँ से इतना लो यहाँ से इतना लो, उसमें मत फंसो। ये आप एक सीधी मोटी सी बात बता देती हूँ कि भाई जैसे गला बड़ा हो तो उसमें तो थोड़ा सा अंदर से भी दिख जाएगा, क्योंकि ये गला है ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ऐसे गला फैल जाएगा। और अगर गला छोटा है तो कपड़ा फिर वो फैलेगा नहीं, गला तो यहाँ तक आ जाएगा और ये कपड़ा तो वहीं रहेगा, तो जो खिंचाव होएगा वो ज़्यादा होएगा। तो इसलिए बस हमें मेन मकसद ये रखना है कि जहाँ हमने 6.5 या 7 इंच का तीरा रखना है, जो हमारा ये चेस्ट का निशान है वहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे ले और यहाँ मिल जाए, इस हिसाब से हमें ये गोलाई लेके आनी है। अब हम इसका गला पाइपिंग का बनाएंगे, तो पाइपिंग का बनाएंगे तो हम लेंगे 2.5 इंच का गला इसका। पट्टी का गले में तो 2.25 इंच का भी चल जाएगा। अब इसका पीछे का गला है 5 इंच का, ये पीछे के गले का निशान लगा दिया। आगे का गला है 6.5 इंच का, ये आगे फ्रंट गला है हमारा, तो इसमें 6.5 निशान लगा देंगे और 2.5 इंच ऐसे निशान, ये 2 इंच ऊपर थोड़ा सा निशान लगा के ऐसे अंदाजे से कि भाई गोलाई बन जाए। ऐसे जितनी अच्छी गोलाई बनाओगे वैसा ही गला कटेगा। ये देखिए ये गले की गोलाई होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, हम ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक पल्ला है, इसके गले की कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पल्ले हो गए, ये हमारे हैं फ्रंट वाले। अब देखिए ये कितना है, 3.25 इंच हो गया, 3 के बराबर ही लगा लो, ये 3 इंच हो गया। अब यहाँ से यहाँ इसको ऐसे गोलाई दे देंगे, ये आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, ये गले की गोलाई होगी, ये गले की, इसको ऐसे गोलाई दे।
इसको ऐसे करो, इसको यहाँ से अलग कर दो। ये हमारे फ्रंट हो गया जो ब्लाउज का फ्रंट हिस्सा। अब हम इसकी छटाई कैसे करेंगे आगे वाले हिस्से की, तो यहाँ से देखियो, यहाँ से ऐसे लेके और इस तरह यहाँ से, यहाँ अंदर नहीं घुसाना है, इसको ऐसे लेके आना है और यहाँ पे इस हिसाब से लेके आना है कि यहाँ टच हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसकी छटाई कर दी है। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज की कटिंग। अब मैं इसके डॉट्स के निशान लगाऊंगी। डॉट्स के निशान, अब देखिए, जो भी न बगैर बरा पहनने वाली औरतें हैं, जो बड़ी एज औरतें हो जाती हैं, वो बरा नहीं पहनती हैं, कम पहनती हैं, इसलिए उनकी चेस्ट नीचे लटक जाती है। तो उनका जो चेस्ट का टक्स पॉइंट होता है वो नीचे चला जाता है। उस हिसाब से या तो उनका टक्स पॉइंट नोट कर लो आप जब मेजरमेंट करो उनकी बॉडी का, या फिर ध्यान में रखो कि भाई इतनी एज औरत का भाई जो टक्स पॉइंट होता है लगभग कितना होएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगी इनका 11.5 इंच पर। नॉर्मल हम औरतों का करते हैं 10.5 1 इंच इसका नीचे करेंगे। ठीक है, यहाँ से 4.5 इंच पे लिया, ये ऐसे 4.5 इंच पे कर दिया। अब ऐसे आपको तो मैं बता देती हूँ, 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, यहाँ से 1.5 इंच इधर, ऐसे निशान लगा दो। अब मैं तो वैसे ही लगा देती हूँ। ये हमारे हो गए डॉट्स के निशान। अब ये प्लेट्स देखियो, आपको कितनी दाबनी है, यहाँ पे कितनी चौड़ी दाबनी है, कितनी कम दाबनी है। अब आप देखिए इनकी चेस्ट कितनी है, 43 इंच, और इनकी कमर 35 इंच है। कितने इंच का गैप हो गया, 35 और 35 और 43 के बीच में कितना होगा, 8 इंच का गैप हो गया। तो हमारी 4 डॉट्स डलेंगी, 2 आगे के हिस्से में, 2 पीछे के में। तो हमें 8 इंच कपड़ा खपत करना है, मतलब कम करना है यहाँ से 8 इंच, तभी तो चेस्ट में ये यहाँ पर चेस्ट पे खुला रहेगा कपड़ा और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब इनकी फिटिंग है 15.5 इंच, तो हम 16 इंच तक तो ऐसे यहाँ से जो प्लेट्स है उसकी ऐसे शेप देनी शुरू करेंगे। यहाँ तक तो बराबर ही लेके आएंगे प्लेट्स को, क्योंकि ये तो फोल्ड होने में चला जाएगा। क्या होता है कि यहाँ से ये ऐसे वो प्लेट्स की शेप देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो ये वाली सिलाई लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं इसकी प्लेट से दाबूंगी 4 प्लेट्स में 2-2 इंच, एक प्लेट में 2 इंच का कपड़ा खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे 1 इंच की इधर और 1 इंच की इधर, ऐसे 1-1 इंच की दाबूंगी। तो यहाँ 2 इंच कपड़ा कम हो गया, 2 इंच इधर की में 4 इंच हो गया, 4 इंच पीछे थे, इसमें 8 इंच कपड़ा कम हो जाएगा और ये वाली सिलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमारा यहाँ आधा इंच सिलाई का हो गया और 11.25 इंच ऐसे निशान हो गए। देखो यहाँ पे ये चेस्ट का निशान हो जाएगा और ये 2 इंच एक्स्ट्रा करके, और यहाँ पे 35 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 9 चौको 36, 9.25 हो गया, 9.25 सॉरी नहीं, 35 का 9 के हिसाब से 36 हो गया, तो 9 से कम हो गया, 9.25 हो गया। तो 9.25 और इसको यहाँ से निशान लगा दो पहले, और इसके बाद में 9.25 पे निशान लगाओ ऐसे। ठीक है, और 2 इंच इसका ये एक्स्ट्रा, तो ये 2 इंच इसका ये हो गया। तो हमारा ये जो निशान है ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सीधा लगेगा। आपको ये फिटिंग वाला निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, और फिटिंग भी अच्छी बैठेगी। ठीक है, ब्लाउज की कटिंग मैंने बता दी है, बाजू की कटिंग दूसरी वीडियो में बता रखी है, और तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग मैं दूसरे ब्लाउज में बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी, सॉरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।